अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने क्या पढ़ना है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा है वेजिटेटिव, यानी प्लांट्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक होता है वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में उसका सीड होता है, यानी जो फ्लावर के अंदर जो फ्लावर लेस भी होते हैं, कुछ होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, बेसिकली वो सीड होता है। ठीक है, अगर सीड से ग्रोथ हो या सीड से नया ऑर्गेनिज्म या नया प्लांट डेवलप हो तो वो क्या होगा, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन से बना है, वो सेक्चुअली रिप्रोड्यूस हुआ है, वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं है। लेकिन प्लांट का वो हिस्सा जहाँ पे चाहे रूट इस्तेमाल करके या उसकी कोई स्टेम इस्तेमाल करके या कोई लीफ इस्तेमाल करके उससे अगर नया पौधा बने, नया प्लांट बने, नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के दो, आप कह सकते हैं दो वेज हैं। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और एक होता है आर्टिफिशियल। आज हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को भी डिस्कस करना है। इन दोनों में फर्क पहले भी मैं बता चुका हूं, दोबारा आपने सुन लेना है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूं, मिंट। ठीक है, पुदीने की या घास की। आप अगर घास, ये सॉइल है फॉर एग्जांपल, सॉइल में आप इस तरह करके दूर दूर एरिया पे अगर घास लगा देते हैं, ठीक है, इस तरह, तो ये घास क्या करता है बेटा, ये यहाँ से यूं फैलेगा और ये इस तरह करके पूरा का पूरा जो एरिया है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। इसमें जो प्रोपगेशन हो रही है वो क्या हो रही है, नेचुरल प्रोपगेशन। ठीक है, आपने जो चीज लगाई वो आगे खुद ब खुद प्रोपगेट कर रही है, खुद ब खुद प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और दूसरी ये हो गई नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या है कि वो एक दफा जमीन में जो चीज डाली जाती है वो खुद ब खुद जो है वो क्या करेगी, प्रोपगेट करेगी। धनिया हो गया, ठीक है, घास हो गया, पुदीना हो गया, ये मिंट हो गया, ठीक है, प्याज हो गया, ठीक है, आलू हो गया। आलू की फसल भी जो है अंडरग्राउंड, आलू का पौधा है, ठीक है, आलू का पौधा भी अंडरग्राउंड जो है वो उसके जो है ना इस तरह करके हमारे पास छोटे छोटे जो है ना बर्ड्स से बनते जाएंगे, आई बर्ड से, और ये प्रोडक्शन इसकी होती जाएगी। एक ही पौधे के नीचे बहुत ज्यादा जो है ना ये प्रोड्यूस होते जाएंगे, आगे जो है ना ये बनते जाएंगे। तो हमने एक आलू लगाया था, उस आलू से बहुत से आलू प्रोड्यूस हो गए। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, एक तो होगी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और एक होती है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जिस तरह रोज प्लांट है, रोज प्लांट का आपने एक हिस्सा ले लिया और उसको कट करने के बाद किसी जमीन में या किसी गमले वगैरह में लगा दिया। अब उससे आगे पौधा तो बढ़ेगा, बड़ा होगा, लेकिन वो उस पौधे से मजीद छोटे छोटे पौधे आगे डिवाइड नहीं होंगे। ये नहीं है कि एक पौधा लगाया तो पता चले कि साल बाद आप देखेंगे वहां पे 5,000 पौधे हुए हुए हैं, नहीं। ठीक है, घास आप लगा देंगे, ग्राउंड में लगाएंगे, वो फैलेगा। ठीक है, पूरे ग्राउंड में वो फैलेगा, लेकिन उसको पानी भी देना है। ये नहीं है कि लगा के और आप महीने बाद आए और पता चले कि ये तो सर झूठ बोल रहे थे, कोई नहीं फैला। उसको पानी भी देना है, उसको केयर भी करनी है ताकि वो फोटोसिंथेसिस करे और आगे वो मजीद फैले। लेकिन जो गुलाब वगैरह हो गया, ये कटिंग्स के थ्रू जो लगाए जाते हैं, ये मजीद फैलते नहीं है। आर्टिफिशियल और वेजिटेटिव में हमने फर्क कर लिया। तो अब जो नेक्स्ट है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जो वेज हैं, ठीक है, उनमें पहला वे जो है हम वो डिस्कस कर रहे हैं बाय बल्ब। ठीक है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहां से अगर आपको मैं बताता हूं कि ये अनियन बल्ब, ठीक है, ये आपको ना यहाँ पे ये देखें, ये बल्ब अनियन है, ये बल्ब, ये एक हमने लगाया था, इसमें से मजीद दो पौधे बन जाएंगे। ठीक है, तीन बन जाएंगे, ये एक बल्ब लगेगा, चार पांच, और उस पर आहिस्ता आहिस्ता वो डिटैच होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखें, ये बल्ब आपको नजर आ रहे हैं, अनियन बल्ब। ठीक है, एक के साथ दूसरा बना, तीसरा बना, और फिर जब ये डेवलप हो जाते हैं, जब मेच्योर हो जाते हैं, तो ये बल्ब एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ये जो अनियन की बेस होती है, इसकी बेस पे ये एडवेंटिशियस रूट है, और ऊपर जो होती है शूट, और शूट से जो है डेवलप हो जाता है, मतलब नया प्लांट या नया पौधा बनेगा। इसको अभी मैं आपको सारे को मैं क्लियर करता हूँ। बल्ब क्या है, बल्ब आर शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम, ये मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है, ये रूट नहीं है। आपने यहाँ पे इसको देखना है, बल्ब पढ़ रहे हैं, बल्ब में हमने क्या किया, ये अनियन है, ये अनियन का एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये हमने जमीन में लगा दिया। इसके नीचे जो है डेवलप होगी एडवेंटिशियस रूट। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था एडवेंटिशियस रूट क्या है, दोबारा सुनना है। क्या चीज है कि हमारे पास एक अगर सीड है, सीड का वो हिस्सा जहां से शूट डेवलप होती है, शूट जो आगे स्टेम बनाएगी, और वो हिस्सा जहां से रूट डेवलप होती है, इन दोनों में फर्क क्या है। रूट जहां से डेवलप होगी उसे कहते हैं रेडिकल, इसको हम क्या कहेंगे, रूट जहां से डेवलप हो रही है उसको हम कहते हैं रेडिकल। ठीक है, और जहां से शूट डेवलप हो रही है यानी आगे स्टेम बनेगी, वो उसे क्या कहते हैं, प्लोम्यूल।
ये इसी चैप्टर में दोबारा हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको समझना बहुत लाजमी चीज है बहुत। तो प्लोम्यूल क्या चीज है, जिससे सीड का वो हिस्सा जहां से शूट डेवलप हो रही है, और सीड का वो पार्ट जहां से रूट डेवलप हो रही है, रेडिकल। अब रेडिकल से जो रूट डेवलप होती है, उस रूट को हमने क्या कहा था, टैप रूट कहते हैं, TAP, टैप रूट या टैप रूट। और जो रूट अदर देन रेडिकल, यानी सीड के अलावा, रेडिकल के अलावा कहीं से निकलेगी, किसी मॉडिफाइड स्टेम से निकल रही है, मॉडिफाइड रूट से निकल रही है, मॉडिफाइड लीफ से या लीफ के किसी पार्ट से रूट निकल रही है, दैट इज नोन एज एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट क्या है, दैट इमर्ज फ्रॉम अदर देन रेडिकल, जो रेडिकल के अलावा यानी सीड के अलावा किसी पोर्शन से निकलती है। अच्छा, अब आपने ये देखना है व्हेन अ वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम और लीव, ये मैंने बता दिया आपको। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में फर्स्ट जो वे पढ़ रहे हैं दैट इज अ बल्ब। इसको सारे को भी हम डिटेल से देखते हैं और फिर आगे फर्दर देखते जाएंगे। ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का देखिए, ओरिजिनल प्लांट है, ठीक है, और इससे ये जो है ना, ये इसकी ये नीचे नीचे अंडरग्राउंड इसकी रूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है और नया प्लांट बन जाता है, फिर आगे ये फैलता है। ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। इसी तरह मैंने मिंट की आपको एग्जांपल दी है, वो इस में आगे भी हम पढ़ेंगे। मिंट की एग्जांपल क्या है कि ये अंडरग्राउंड जो है ना, ये सॉइल है फॉर एग्जांपल। मिंट का आपने एक जो है वो प्लांट लेट लगाया, वो मजीद सॉइल के नीचे ग्रो करेगा, टर्न अपवर्ड, टर्न अपवर्ड। पुदीना जो है, मिंट है, वो इस तरह करके ग्रो करता जाता है, ठीक है। तो बाय बल्ब और द शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम, थिक फ्लैशी लीव्स हैं इसके अंदर, और स्टोर्ड फूड होता है इसके अंदर। यानी जो बल्ब है, प्याज है, उसके अंदर आपको पता है हम खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ये स्टोर्ड इसके अंदर ये थिक फ्लैशी लीव्स हैं ये, ठीक है। इसकी जो बेस है उस पे जो है हमारे पास एडवेंटिशियस रूट बनती है, ठीक है। इसमें ये जो है ना, ये बड है, ठीक है, बड से नया जो है ना पौधा भी बनता है, ठीक है। और ये ऊपर जो है ना टॉप पे इधर से भी शूट निकलती है, ऑक्सिलरी बड, ठीक है, एपिकल बड जो ऊपर की तरफ है, और जो साइड पे होता है, जो साइड पे, वो उसको एक्सिलरी बड कहते हैं। इन सब से जो है ना आगे डेवलप होगी, शूट ही डेवलप होगी। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, ये वापस आए आप और ये देखें, adventitious root emerge from the base of bulb while the shoot emerge from the top of base, यानी बेस की टॉप से या फिर बड से निकलेगी शूट, बड से, जो एक्सिलरी बड है या दूसरा बड है उससे निकलती है। इसकी एग्जांपल है ट्यूलिप। ट्यूलिप एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होती है, फ्लावर लाइक क्या है, फ्लावर ही है, ठीक है। और अनियन है, प्याज हो गया, और लिलीज जो है ना, ये भी फ्लावर होते हैं, इनके छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनसे ये डेवलप होते हैं। तो पहला हमने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा अभी तक, बल्ब के बारे में पढ़ लिया। ये इसका मैंने जो है ना बाय बल्ब, ये अनियन है, ठीक है। इसके मैंने आपको इमेजेस दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको ये बल्ब स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, नीचे एडवेंटिशियस रूट है, ऊपर इसकी ये शूट बनती है, और ये बल्ब ज्यादा होते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये फैलते जाते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड ये ग्रो करता है, ये देखें, ये एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, इस तरह ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। इसके बाद आगे ये मजीद देख लें, ये छोटे छोटे ये बल्ब ये डिटैच हो जाते हैं, पहले ये छोटे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये डेवलप होते हैं ये डिटैच, ये देखें यहाँ पे दो इकट्ठे हैं, ठीक है, फिर ये अलग हो जाते हैं, सेपरेट, ठीक है, अंडरग्राउंड। और ऊपर जो है ना, आपने ये भी देखा होगा हरा प्याज, ठीक है, आप कड़ी वगैरह कोई चीज पकाते हैं अगर, ठीक है, अगर पसंद करते हैं तो वो क्या कहते हैं, हरा प्याज उसमें डलता है, ठीक है। शुरू में ये हरा होता है ऊपर से, ठीक है, बाद में ये फिर खुश्क हो गया, ठीक है। और लोग ज्यादातर फिर जो घरों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं खुश्क प्याज दें जी, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था कौन सा, अनियन से मुतालिक।